चौथ माता व्रत कथा। करवा चौथ, बैसाख चौथ, भादुड़ी चौथ, भादुड़ी माही चौथ, तिल चौथ। गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं। इसके अंदर औरतें व्रत करती है, तिल के लड्डू खाती है। और हम इनकी माघ बड़ी चौथ, गणेश जी की चतुर्थी व्रत कथा सुनाएंगे। इसमें इस व्रत के दिन लड्डू बनाकर चौथ गणेश भगवान को भोग लगाते हैं। यह व्रत माघवी चौथ का होता है। इस दिन पूजा करके निम्न कथाएं कही जाती है। माघी बड़ी तिल चौथ व्रत कथा। एक सेठानी जी की संतान नहीं होती थी। एक सेठानी जी थी, उनके संतान नहीं होती थी। एक दिन पड़ोस की औरतों ने उससे चौथ की कहानी सुनते हुए देखा और पूछा कि इसमें क्या होता है। तो औरतों ने कहा कि चौथ का व्रत करने से अन्न, धन, पुत्र व सुहाग मिलता है। इस पर सेठानी जी बोली कि हे चौथ माता, मैं नहाई रह जाऊं तो सवा सेर तिल कुट्टा व चौथ का व्रत भी करूं। बाद में वह नहाई रह गई। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरा पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 सेर का तिल कुट्टा करूं। उसके पुत्र हो गया और पुत्र विवाह योग्य भी हो गया। फिर सेठानी बोली कि हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह तो हो जाए तो तेरे को 5.25 सेर तिल कुट्टा करूं। बेटे का विवाह हो गया और बारात रवाना हो गई। चौथ गणेश ने आपस में सोची कि सेठानी जब भी निहाई रही तब से तिल कुट्टा बोल रही है, पर किया कुछ नहीं। यदि इसको चमत्कार नहीं बताया तो अपने कलयुग में कोई नहीं मानेगा। गणेश जी ने सोचा कि अगर मैंने ये ज्ञान मार के बार के ये चढ़ाऊँ वो चढ़ाऊँ कह रही है और कुछ चढ़ा नहीं रही है, तो भगवान ने देखा कि उसको भाई टेलर देना ज़रूरी है। इसे चमत्कार नहीं बताया तो कलयुग में कोई नहीं मानेगा। बेटे के 3 फेरे लेते ही चौथ माता गरज के साथ आई और उस फेरे से उठाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। वह लड़की गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर जाती है तो वह पीपल के पेड़ से आवाज़ देता है, आओ मेरे अब्ध योगी। उन्हें दूल्हे का रूप बना रखा था। यह बात लड़की ने अपनी माँ से कही। उसने भी आकर देखा तो उसके जवाई निकले। उसने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? तो जवाई बोला कि मैं तो चौथ गणेश के पास गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ ने तिल कुट्टा बोला था और किया नहीं, सो चौथ गणेश नाराज़ हो गए और लड़की की माँ जवाई की माँ के पास जाकर बोली कि तिल कुट्टा बोला था। इस पर दोनों ने चौथ माता के सवा मणि बोल दी। चौथ गणेश राजी हो गए और उन्होंने दूल्हे को उठाकर फेरों में बिठा दिया। सेठानी की बेटे घर पर आ गए। चौथ माता ने सवा सोमनी कर व्रत करना शुरू कर दिया। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब इसके बाद हम कथा जो गाएंगे वो वाली है कार्तिक की करवा चौथ की विधि। एक बार पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र कार्तिक, चौथ का क्या विधि विधान है कि चौथ कैसे मनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। ऐसे पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, कार्तिक की चौथ का क्या विधि है सो कहो। गणेश जी बोले, हे माता, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा में एक मिट्टी का करवा, उसमें जल भर के रखा जाता है। कहीं इसमें गेहूँ भर कर रखते हैं, और राजस्थान में तो जल ही भर के रखते हैं। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है और वो ससुराल में ये व्रत करती हैं तो पीहर से प्रथम बार शक्कर के करुए बनाकर भेजते हैं। कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार मतलब आड़िया माजे जिसको बोलते हैं, वो साहूकार रहते थे जिसके 7 लड़के थे तथा एक लड़की थी। 7 तो लड़के थे, एक लड़की थी। सेठानी जी और 7 बहुएं चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार लड़की ने भी व्रत किया। प्राय भोजन के समय वो अपने भाइयों के साथ ही भोजन किया करती थी। उस रोज़ भी भाई भोजन करने बैठे तो बहन को भी साथ में भोजन के लिए कहा। बहन बोली नहीं भैया। भाइयों ने बोला कि बहन तू भी खाना खा ले, तो बोली कि नहीं भैया मैं नहीं खाऊंगी, अभी चांद कहाँ निकला है, तो मैं चांद देखकर भौजाइयों के साथ ही भोजन करूंगी। इस पर एक भाई ने पास में एक नीम के पेड़ पर चढ़कर जलती हुई लकड़ी दिखा उसे चलनी आड़ी दिखाया तो दूसरे भाई ने कहा, देख वहीं चांद उग गया है। लड़की भोली थी और उसे भूख भी लग रही थी। उसने आँव देखा न ताँव बिना माता तथा भौजाइयों से पूछे ही प्रकाश के अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस तरह व्रत भंग के दोष में चौथ माता
उस पर कुपित हो गई, कुपित मतलब नाराज़ हो गई। उसी समय उसके ससुराल के से आदमी आया, उसका पति बीमार है, उसे ससुराल जाना पड़ा। वहाँ उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, दवा दारू से घर का सारा रुपया ख़त्म हो गया, घर के सभी स्त्री पुरुष दुखी हो गए। एक दिन उस लड़की को उस करवा चौथ की अपनी गलती की याद आई, तो उसने बहुत पश्चाताप करते हुए चौथ माता से क्षमा मांगी, फिर व्रत करना शुरू किया। अब तो बहुत ही लगन से व्रत करने लगी। तो गणेश और चौथ माता की कृपा से उसका पति शीघ्र ही ठीक हो गए। घर से फिर वही ठाट बाट हो गए। इस तरह जो भी भक्ति भाव से व्रत करते हैं उसको मन में वांछित फल प्राप्त होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय, पार्वती भगवान की जय हो।